morning my dear students, welcome to all my YouTube video channel Raja Education. Dear students, I hope you all are fine and doing well. मेरे प्यारे बच्चों, आज का इस वीडियो में हम आप लोगों के सामने गणित के किताब का कोई अध्याय लेकर उपस्थित नहीं हुआ हूँ, अध्याय का सॉल्यूशन लेकर उपस्थित नहीं हुआ, बल्कि मेरे सामने एक समस्या आई थी जिसका समाधान आप लोगों के सामने उस समस्या को मैं रखूंगा और उसके समाधान के बारे में चर्चा करूंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मेरा चैनल को अभी तक अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं और चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ वीडियो अगर बहुत ज़्यादा पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये फ्री होता है, इसमें कोई पैसा या शुल्क नहीं लगता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, बिना किसी देरी का चलते हैं वो समस्या देखते हैं और उसका समाधान हम लोग कैसे करेंगे उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। लगभग इसमें 99% चाहे गणित का ही विद्यार्थी क्यों ना हो वो फेल कर जाते हैं ऐसी समस्याओं में। एक्चुअली ये मैथमेटिक्स ट्रिक्स बोलिए या मैथ का लॉजिक से ये सवाल बनेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, वो देखते हैं वो समस्या कौन है और उसकी समाधान आप कैसे करेंगे। आपको ब्लैक बोर्ड पर प्रश्न दिख रहा होगा। एक परिवार के पास 100 गाय हैं। एक परिवार के पास कितनी गाय है? 100 गाय है। इसमें से सभी गायों को क्रमानुसार संख्या 1 से 100 संख्याओं से चिन्हित किया गया है। चिन्हित किया गया है कर देते हैं, चिन्हित किया गया है। प्रत्येक गाय अपने ऊपर अंकित संख्या के अनुसार दूध देती है। यानी कहने का मतलब है, क्वेश्चन में जो कह रहा है कि एक परिवार में कुल 100 गायें हैं और सभी गायों को 1 से लेकर 100 तक के प्राकृत संख्या से चिन्हित किया गया है। यानी एक गाय में 1 लिख दिया, चला गया वो। दूसरा गाय में 2 लिख दिया, हटा दिया। तीसरा गाय में 3 लिख दिया, हटा दिया। इस प्रकार से 100 गाय में 1 से लेकर 100 तक संख्याओं से उन्हें चिन्हित किया गया है। अब आगे देखिए क्या बोलता है। आगे कहता है कि अंकित किया गया अनुसार, और दूसरी बात, प्रत्येक गाय अपने ऊपर अंकित संख्या के अनुसार दूध देती है। यानी जिस गाय को हम संख्या 5 से चिन्हित किए हैं वह गाय 5 लीटर दूध देगी। अगर जिस गाय को हम संख्या 20 से अंकित किए हैं तो वह गाय 20 लीटर दूध देगी। अगर किसी गाय को हमने अगर 99 संख्या से लिखे हैं तो वह गाय 99 लीटर दूध देगी। और अगर किसी गाय को हम जो गाय को 100 अंक से निरूपित किए हैं, चिन्हित किए हैं, वो 100 लीटर दूध देगी। ये आपको पता रहना चाहिए। यानी 1 से 100 तक जो गायों को चिन्हित किया गया है वो अपने ऊपर अंकित की गई संख्या के अनुसार दूध देती है, यह आपको मान लेना है इस प्रश्न के अनुसार। तो मेरे प्यारे बच्चों, आगे क्या बोलता है वो देखिए। परिवार में माता पिता के अलावे 7 बेटे थे। यानी उस परिवार में माँ बाप यानी बूढ़ा बूढ़ी 2 और उसके अलावा 7 बेटे थे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आगे क्या बोलता है वो देखिए। परिवार में आपसी विवाद हो जाने के कारण माता पिता को अपने 7 बेटों को अलग करना पड़ा। जब लंबी बड़ी परिवार होती है तो उसमें कोई एक बात को लेकर आपसी विवाद हो जाती है। तो ऐसा उस परिवार में भी हुआ और ऐसा होने पर माता पिता को अपने बेटों को अलग करना पड़ा, 7 बेटों को अलग करना पड़ा। अब गाय की हिस्से की बारी आती है तो पिता ने क्या किया उसके बारे में देखते हैं। पिता ने अपने पास 2 गायें रखकर, बाप ने क्या किया, अपने पास 2 गाय
रख ली, रख करके समान समान गायों को अपने सातों बेटों के बीच ऐसा बांटा कि सभी बेटों को गाय भी समान मिल जाए और सभी को दूध भी समान मिल जाए। यानी गाय भी समान मिल जाए और गाय द्वारा दिए जाने वाले दूध भी लीटर में समान हो जाए। तो आपको यह बतलाना है, यह पता लगाना है कि पिता ने यह कार्य कैसे किया होगा, या आपको अगर यह फैसला करने दिया जाता, अगर इस समस्या का समाधान के लिए आपको अगर बोला जाता, तो आप इस समस्या का समाधान कैसे करते? समझ में आया? यानी आपसी विवाद होने पर पिता को सातों बेटों को अलग करना पड़ा। तो पिता ने क्या किया, क्योंकि 100 गायें थी, तो 100 गाय में जो है 2 गाय को वो अलग कर लिया। अब वो कोई भी गाय हो सकती है, 2 गाय को अलग कर लिया, चाहे वो 100 लीटर दूध देने वाला हो, 1 लीटर 2 लीटर जो भी है, लेकिन 2 गाय को वो अपने पास रख लिया। बाकी गायों को अपने सातों बेटों के बीच में बांट दिया। लेकिन बांटा कैसे कि जितने गाय दिया है, एक बेटा को दूसरे को उतने दिया, तीसरे को उतने दिया, चौथे को उतने दिया, पांचवें को भी उतना ही दिया, छठा को भी उतने ही दिया, सातवां को भी उतने दिया। लेकिन अब सातों बेटों के पास जो गाय थी वो दूध जो देता था, तो सातों का दूध भी लीटर में समान था। तो यह कार्य बाप ने कैसे किया या आप इसे कैसे करेंगे, वही ये समस्या है। इस समस्या में उसी बात पर आपको ध्यान देना है। तो कलम उठाइए, कॉपी लीजिए और बनाना शुरू कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रयास कीजिए कि यह समस्या का समाधान कैसे होगा। आपको 1 घंटा का समय दिया जाता है, आप इन्हें खुद से जरूर करेंगे। वीडियो में पॉज का बटन दबाइए और इस समस्या का समाधान करने का प्रयास जरूर कीजिए। तो चलते हैं और देखते हैं आप लोग कितना जल्दी इस समस्या का समाधान कर पाते हैं। यदि आपने हल कर लिया है तो मेरे प्यारे बच्चों, कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिएगा कि आपने हल कैसे किया। तो मेरे प्यारे बच्चों, और जिन्होंने हल नहीं कर पाए होंगे वे उत्तर का इंतजार करते होंगे। तो चलिए हम आपको इसका हल बतलाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात तो ये हमको पता लगाना था कि 100 गाय में से माता पिता यानी उसका पिताजी ने 2 गाय को रख लिया, यानी 98 गाय। अब रेस्ट बच गया। रेस्ट गाय कितना बच गया? 98। ये 7 का अपवर्त्य है, 7 का गुणज है, यानी 7 से पूरा पूरा भाग लग जाएगी। आप भाग देके देखिए, आपका 14 रिजल्ट आएगा। 7 से आप भाग दीजिए, 7 एकम 7, बचा कितना? 2, 7 चौक 28, यानी 14 करके गाय। अब ये तो पहले पता चल गया, 100 गाय में 2 गाय उसके माता पिता रखेंगे और 14 करके गाय वो प्रत्येक बेटे को देंगे। तो वह कौन सी गाय होगा? गाय में तो चिन्हित किया हुआ है ना, तो उसको कैसे पता लगाएंगे वो देखिए। ये तो हम लोग का क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, तो आइए आप देखते हैं इसका आंसर हम लोग कैसे निकालेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए बहुत आसान तरीका है, इसको समझिए। एक हम ये बना रहे हैं, थोड़ा गौर कीजिएगा और देखते जाइएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया। ये पहला हो गया।
थोड़ा सा इसको हम अपने हिसाब से ये करते हैं। और ये देखिए हमारा पहला, ये हमारा बेटा की संख्या हुआ 1, दूसरा बेटा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां बेटा हो गया। इधर हमारा गाय की संख्या हो गई। गाय की संख्या ये पहला, ये पहले में हुआ जो देगा दूसरा गाय बेटा को, ये दूसरा नंबर पर हो गया। ये तीसरा नंबर पर हो गया। ये चौथा नंबर पर हो गया। ये पांचवा नंबर पर हो गया। ये छठा नंबर पर हो गया। ये 7 हो गया। ये 8 हो गया। ये 9 हो गया। ये 10 हो गया। ये 11 हो गया। ये 12 हो गया। ये 13 हो गया। अंतिम में ये 14 गाय हो गया, जिसकी संख्या है। और यहाँ दूध जो है योग में होगा, यानी ये योग हो जाएगा। यानी प्रत्येक बेटे को तो हमने बताया कि सबको गाय कितनी मिलेगी, 14 गाय मिलेगी। अब ये 14 गाय जो दिया जाएगा सबका, उसके जो चिन्हित संख्या है, जो चिन्हित अंक है, उसके हिसाब से वो क्या करेगा, दूध देगा। तो सबसे पहला बात हमको ये क्या है, बेटों की संख्या। पहला बेटा, दूसरा बेटा, तीसरा बेटा, चौथा बेटा, पांचवा बेटा, छठा बेटा है ना। यानी या तो ऐसा लिख सकते हैं, पहला बेटा, ये दूसरा हो गया, दूसरा, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया, ये छठा हो गया, ये सातवां हो गया। ये बेटा की संख्या है। तो इसको बनाने के लिए आपको क्या करना है, पहले हम बता देते हैं। या तो आपको कोई 2 लगातार छोड़ना है, कोई 2 गाय को लगातार छोड़ देना है, या तो शुरू से या अंत से। नहीं तो या तो एक पहले छोड़ दीजिएगा और एक लास्ट छोड़ दीजिएगा, या कोई भी 2 लगातार आपको मतलब छोड़ना है, शुरू से या लास्ट से, या एक शुरू और एक लास्ट। ये तीन है। लगातार 2 छोड़ देंगे, या अंतिम 2 को छोड़ेंगे, या शुरू और लास्ट 2 छोड़ेंगे। बाकी आप क्या करेंगे, अगर हम शुरू वाला नहीं छोड़ते हैं, तो अगर हम नहीं छोड़ते हैं शुरू से, तो शुरू से हम गाय देना शुरू किए। पहला बेटा को जिस गाय में 1 लिखा हुआ है उसको दिए, दूसरा बेटा को जिसमें 2 लिखा हुआ है उसको दे दिए, तीसरा बेटा को जिसमें 3 लिखा है उस गाय को दिए, चौथा को जिसमें 4 लिखा है उस गाय को दिए, पांचवा को जिसमें 5 दिए उस गाय को दिए, छठा में जिसमें 6 है वो गाय दिए, सातवां को जिसमें 7 है वो गाय दिए। अगर आप 2 गाय पहले माता पिता को छोड़ देते हैं, तो आपको शुरू करना है 3 से। यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा। ठीक है। अब आप क्या कीजिएगा, तो 7 गाय दे दिए, 7 नंबर तक अंकित है। अब 8वां नंबर जो लिखा हुआ है इसको दीजिएगा, ये 7वां बेटा को। 9 नंबर वाले को भी इसी को दीजिएगा, 10 को इसको दीजिए, 11 को इसको दीजिए, 12 नंबर वाला इसको दीजिए, 13 नंबर वाला इसको दीजिए, 14 नंबर इसको दीजिए। अब आप देखिए जो गायों के अभी 2 गाय दिए है ना, 2 करके, तो देखिए 2 गाय में दूध की संख्या सबको बराबर मिल रहा है। इस ट्रिक के माध्यम से आप देखिए 14 और 1 15 हो गया, 13 2 15 हो गया, 12 3 15 हो गया, 11 4 15 हो गया, 10 और 5 कितना हो गया, 15 हो गया, 6 और 9 15 हो गया, 7 और 8 15 हो गया। यानी गाय की संख्या भी बराबर मिल रही है, दूध की संख्या भी बराबर मिल रही है। आगे देखिए, जब यहाँ 14 पर खत्म हुआ, तो अब हमको यहाँ 15 देना है। 15, यहाँ देंगे 16, यहाँ देंगे 17, यहाँ देंगे 18, यहाँ देंगे 19, यहाँ देंगे 20, यहाँ देंगे 21। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर भी देखिए आपको
5 4 9 और 1 10 हो गया, हासिल रह गया 1 2 3, 30 हो रहा है। तो इसमें भी देखिए आपको 30 हो जाएगा। 6 3 9 10, 6 और 3 9 हो गया 10 11। सॉरी, यहाँ पर हम लोग कुछ गलती कर रहे हैं, ये करने में थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हैं। आगे अभी थोड़ा और एक स्टेप बढ़ना होगा, तभी आपका फिर मिलेगा। 21 है, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर 22 लिखिए, यहाँ पर 23 लिखिए, यहाँ पर 24 लिखिए, यहाँ पर 25 लिखिए, यहाँ पर 26 लिखिए, यहाँ पर 27 लिखिए, यहाँ पर 28 लिखिए। जब सम संख्या हो गया तो आप फिर जोड़ के देखिए, गायों की संख्या आपको समान मिलेगी, दूध की संख्या भी समान हो जाएगा। जब विषम रहेगा तो नहीं मिलेगा जो पहले कर, लेकिन अब मिल जाएगा। देखिए 8 5 13, 13 और 4 कितना हो गया, 13 और 4 17 और 1 18, हासिल रह गया 1, तो 18 का 8 हासिल रह गया 1 3 4 5, 58 हुआ। इसमें चले जाइए, 6 और 7 13 और 3 16, 17 18 का 8 हो गया, हासिल रह गया 1 3 4 5 आ गया। तो इसमें भी गायों की संख्या बराबर होगी, दूध सभी बेटे को बराबर मिला। तो अब यहाँ कितना तक खत्म हुआ, 28 में। तो अब हमको यहाँ शुरू कितना से करना है, 29 से। 29 30 31 32 33 34 35, फिर विषम है, अभी नहीं मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा। फिर सम में जाइए, 35 के बाद 36 37 38 39 40 41 42। अब आप जोड़ के देखिएगा, सम संख्या गाय में हो गया, 2 4 6 गाय हो गया। अब देखिए गायों की संख्या भी बराबर और दूध की भी संख्या बराबर हो जाएगा लीटर में। 42 के बाद यहाँ कितना दे दीजिए, 43, फिर दे दीजिए 44, फिर दे दीजिए 45, फिर 46, फिर 47, फिर 48, फिर 49। अभी विषम गाय हो गया तो अभी नहीं मिलेगा। फिर आप दिए यहाँ पर 50 51 52 53 54 55 56। अब 8 गो गाय हो गया। अब आप जोड़ के देखिए, दूध की संख्या सब में लीटर में बराबर हो जाएगा। अब 56 के बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा, 57 58 59 60 61 62 63। अभी नहीं मिलेगा, यहाँ फिर दीजिए 64 65 66 67 68 69 70। गाय की संख्या सम हो गया। अभी आप दूध की संख्या को लीटर में जोड़िए, वीडियो को पॉज का बटन दबा करके, तो आपको लीटर में दूध समान मिलेगा। अब यहाँ कितना हो जाएगा, 71 72 73 74 75 76 77। अभी नहीं मिलेगा। अभी अब फिर 78 79 80 81 82 83 84। अभी फिर सम संख्या में गाय की संख्या हो गई। तो अभी आप मिलाइए, इस ट्रिक से आपको सभी बेटों को समान दूध मिलेगा। अब उसके बाद फिर यहां से कीजिए, 84 के बाद क्या हो गया, 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98। तो अब क्या हुआ, 1 से लेकर 98 तक जो संख्या गाय का था वो सबको हमने लिख दिया, और ये 98 करके 14 करके गाय सभी बेटे को मिल गया है। अब हमको देखना है कि सभी बेटों को दूध बराबर मिल रहा है कि नहीं। तो अब आप चले जाइए यहाँ पर, 8 5 13 और 4 17 और 1 18, 18 और 7 25 और 6 31 और 3 44 45 46 और 9 46 और 9 कितना हो जाएगा, तो 46 और 9 हो जाएगा हमारा 55 और 5 55 और 5 60 68 और यहाँ कितना हो गया 68 और 4, तो 68 और 4 कितना हो गया, 68 और 4 हो गया हमारा 72 और 1 73 का 3 हासिल रह गया 7, 9 और 7 16
और 8 24 और 8 24 और 8 32 और 7 32 और 7 कितना हो गया 29 और 7 कितना हो गया 29 और 7 हो गया 29 और 7 हो गया क्या कहते 36 हो गया 36 और 5 36 और 5 5 10 हो गया 36 और 10 कितना हो गया 46 और 4 कितना हो गया 50 और 4 कितना हो गया 54 55 56 57 58 59 60 यानी कि 60 हो गया 60 का सॉरी यहां पर 60 हो गया 603 हमारा योग हो सॉरी जोड़ में गलती हो गई थी ठीक है यहाँ 693 हो गया जोड़ में देख लीजिए 8 5 13 और 4 17 और 1 18 18 और 7 25 25 और 6 हो जाएगा हमारा 31 31 32 33 34 34 35 36 36 और 9 हमारा हो जाएगा 36 और 9 हो गया हमारा 45 45 और 5 50 58 59 60 62 और 63 का 3 हासिल रह गया 6 9 6 15 और 6 15 और 8 23 और 8 31 और 7 38 और 7 45 50 55 और 4 55 और 4 हो गया हमारा 59 60 63 64 65 66 67 68 69 यानी कि 69 हो गया 693 लीटर दूध पहला बेटा को मिला। इसी प्रकार दूसरा का देखते हैं 7 और 6 13 और 3 13 3 16 17 18 18 और 9 हो जाएगा कितना हो जाएगा 18 और 9 हमारा 27 हो जाएगा 8 8 16 17 हाँ 27 हो गया 27 और 8 जो है वो कितना हो गया हमारा 35 और 5 50 और 4 54 55 55 और 7 हो गया हमारा 62 62 और 6 हो गया हमारा 68 68 69 70 71 72 73 का 3 हो गया हासिल रह गया 7 7 और 9 हो गया हमारा कितना 7 और 9 हो गया हमारा 7 और 9 हो गया हमारा 16 और 8 16 और 8 हो गया हमारा 24 और 8 हो गया 32 और 7 हो गया 32 और 7 हो गया हमारा 39 45 50 45 50 55 60 63 64 65 66 67 68 69 यानी कि 69 इसमें भी आ गया। इसी प्रकार से इसको जोड़िए 6 और 7 जो है वो हो गया हमारा 6 और 7 हो गया तो 98 97 ठीक है तो 6 और 7 13 14 15 16 17 18 18 और 8 18 और 8 24 24 और 9 हो गया हमारा कितना 24 और 9 हो गया हमारा 33 और 4 हो गया 33 और 4 37 37 और 5 42 42 43 43 और 6 कितना हो गया 49 ये हो गया 49 और 7 कितना हो गया 49 और 7 हो गया हमारा 56 57 58 59 60 61 सॉरी यहाँ पर भी जोड़ने में गलती हो गई देखते हैं जोड़ में फिर से मिस्टेक हो रहा है फिर से हम लोग इसको जोड़ते हैं कहीं मिस्टेक किए होंगे 6 और 7 हमारा हो गया 13 ना 13 14 15 16 17 18 18 और 8 हो गया हमारा कितना 18 और 8 हो गया 26 26 और 9 हो गया हमारा कितना 26 और 9 हो गया सॉरी फिर 6 और 7 13 14 15 16 17 18 18 और 8 हो गया हमारा 26 26 और 9 हो गया हमारा 35 और 4 हो गया हमारा 39 और 5 हो गया हमारा 44 44 45 45 और 6 हो गया हमारा 51 और 7 हो गया हमारा 58 59 60 61 62 63 का 3 हासिल रह गया 6 9 6 15 15 और 8 हो गया 23 और 8 हो गया हमारा 23 और 8 कितना हो गया हमारा 23 और 8 हो गया 31 31 और 7 हो गया 38 38 और 6 हो गया हमारा 38 और 6 हो गया हमारा 44 और 10 44 और 10 54 और 4 58 और 4 62 63 64 65 66 67 68 69 यानी कि
69 उतना ही आया। तो इस प्रकार देखिए ऊपर को 3 हमारा लगातार आ रहा है, आप इसको भी जोड़िएगा तो 693 ही आएगा, इसको भी जोड़िएगा 693 ही आएगा, इसको भी जोड़िएगा 693 आएगा, इसको भी जोड़िएगा 693 आएगा। हम एक लास्ट वाला फिर हम लोग जोड़ के देख लेते हैं। तो यहाँ पर 2 है और एक 3 और 8, 8 3 11, 18 4 22, 23 24 25, 25 और 9 हो जाएगा हमारा कितना, तो 25 और 9 हमारा हो जाएगा 34 और 6 हो गया हमारा 34 और 6 40, 45 46 47 48, 48 और 7 हमारा हो जाएगा 55 और 8 हो जाएगा हमारा 63 का 3 हासिल रह गया 6 9 6 15, 15 और 9 हो जाएगा हमारा 24, 24 और 7 हो गया हमारा कितना, 24 और 7 हो गया हमारा 31, 38, 38 और 6 हो जाएगा हमारा 38 39 40 44 और 6 हो जाएगा 50, 55 है ना, 55 और ये हो गया 59, 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69, तो यहाँ पर भी हो गया 69। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर जो हम लोगों ने हल किया, तो इसमें प्रत्येक बेटा को कितना मिल रहा है, 693 693 693 693 693 करके हमको मिल रहा है प्रत्येक बेटा को दूध लीटर में। ठीक है, तो इसमें से जो होगा टोटल दूध हमारा दोनों इसका कितना रह गया, अब लास्ट में हमारा कौन छूट गया, एक हमारा 99 और एक ठो में 100 लीटर जो दूध दे रहा है, यानी 199 लीटर दूध जो है वो माता पिता के पास रह गया, और बाकी प्रत्येक बेटा को 693 करके, यानी 693 93 गुना 7 लीटर दूध हो गया। तो ये हो गया 7 या 21 का 1 हासिल रह गया 2, 7 नाम 63 और 64 65 का 5 हासिल रह गया 6, 7 6 42 और 6 कितना हो गया, 42 और 6 हमारा हो गया 48, और इसमें से कितना इसको मिला है, यानी 199 लीटर इधर हो गया, 9 और 1 10 हो गया, 9 और 1 10 5 15 हो गया, और यहाँ 8 और 1 9 और 1 10 हो गया, और 4 और 1 5 हो गया। तो देखिए आपका कुल 100 गाय जो दूध दे रहा था वो 5050 लीटर दे रहा था। इसके लिए आप फॉर्मूला देख लीजिएगा, हम जानते थे कि प्रथम n प्राकृत संख्या का योग n+1/2 होता है। तो इसमें हमारा 100 गाय है तो 100 गुना 100 1/2 हो जाएगा, यानी ये 50 गुना 101 हो जाएगा, तो ये 50 50, यानी जितना गाय थी उसमें दूध जो लीटर में था वो कितना देता, 5050 लीटर दूध कुल होता। 100 गाय जो दूध दे रही थी एक साथ में वो 5050 लीटर दूध देगी। तो 5050 लीटर दूध जो दे रहा है तो उसमें 7 बेटों को कितना मिल रहा है, 4851 लीटर सातों बेटा का मिला, और बाप ने कितना रखा था, 199 लीटर दूध, तो उसको जोड़ दिए तो 5050 लीटर दूध हमारा आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों इस सवाल को हम लोग ऐसा बना सकते हैं। अगर अभी कोई बेटा बोलते, कोई कहेगा कि नहीं हम लगातार 2 संख्या छोड़ देंगे, तो 1 और 2 यहाँ छोड़ दीजिएगा, तो यहाँ दूध की संख्या लीटर में चेंज होगा, लेकिन गाय की संख्या 14 ही होगा। अगर कोई 2 छोड़ता है, हमने लास्ट 2 छोड़ा है 99 और 100, कोई 1 और 2 छोड़ता है 3 से शुरू करेगा, तो उसमें ये लीटर की संख्या चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि माँ बाप के पास 1 और 2 यानी 3 ही लीटर वाला गाय रहेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा हमको ठीक नहीं लगा, इसलिए हम लास्ट में कि कुछ तो अच्छा होना चाहिए भाई, माँ बाप के लिए कम से कम 199 लीटर होना चाहिए। इसमें 3 ही लीटर होता तो भी आंसर मिलता, तो बेटे में हिस्से में बढ़ जाता, बेटे के हिस्से में लीटर की संख्या बढ़ जाती। अगर कोई करता है ऐसा कि एक ठो माँ को 1 लीटर वाला दूध के लिए माँ बाप के लिए छोड़ दिया और एक ठो 100 लीटर वाला छोड़ दिया, तो यहाँ हमको 2 से शुरू करना पड़ता, तो यहाँ हमारा खत्म होता कहाँ पर, 99 पर खत्म होता, यानी 1 और 100 को छोड़ देने से उसमें भी आपको बन जाएगा। लास्ट से 2 आपको छोड़ना है, या आपको फर्स्ट से 2 छोड़ना है, या आपको फर्स्ट और लास्ट छोड़ना है। ये 3 तरह से आप इस सवाल को बना सकते हैं। इसका आंसर आपको
3 ठो मिल सकता है, 3 तरह का आंसर हो जाएगा लीटर में। आपको समान आंसर आने की कोई जरूरत नहीं है कि समान आंसर होगा, इसको आप बनाने पर डिपेंड है। अगर आप शुरू से 2 को छोड़ रहे हैं तो इस आंसर में चेंज होगा, लास्ट से 2 में चेंज किए तो ये आंसर आया, और अगर फर्स्ट और लास्ट छोड़ेंगे फिर उसका भी दूसरा आंसर आएगा, तो कुल 3 आंसर आएगा इसमें। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आप लोग इस समस्या का समाधान को भली भांति समझ गए होंगे और वीडियो आपको पसंद जरूर आया होगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगर वीडियो पसंद आ गया हो और अगर वीडियो को लाइक करना अगर भूल गए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और मेरा यूट्यूब चैनल रजा एजुकेशन को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको, और साथ में बेल आइकन की घंटी भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरा चैनल का अपडेट मिलता रहे, और इस प्रकार या परीक्षा से संबंधित जो भी समस्याएं आप लोग को आएंगी उसके समाधान आप सबसे पहले देख पाएंगे और उसका फायदा उठाकर अपने आने वाले परीक्षाओं में आप अच्छे अंक हासिल करेंगे, और इस प्रकार का कुछ समस्याओं का समाधान भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो का लिंक भी आप अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए ताकि उसका भी दिमाग, उसका भी मस्तिष्क का योगा हो जाए। ये बहुत ज़रूरी है, ये दिमाग का एक्सरसाइज के लिए था, इसलिए वो भी कुछ अपना दिमाग लगाए, कुछ अपना मस्तिष्क चलाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए मैं आप सभी दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों को दिल से धन्यवाद देता हूँ।